Hello, everyone, and welcome to another episode of the Anytime Fitness Stories, where we share real people and their real stories. And in today's guest, we have a very exciting personality, someone who blends fitness, spiritualism, astrology, and with her, we will get to know how we can connect spiritualism, mindfulness, and fitness together. And I hope we get a lot of motivation from her. Welcome, Miss Arithya Banerjee. थैंक यू सो मच। So how are you feeling today? कैसा लग रहा है? बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड लग रहा है कि आप लोग के साथ मैं अपना जर्नी शेयर कर सकती हूँ। ओके, तो अरित्य जी, आपने फर्स्ट आपको फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट, सबसे पहले हमको वो बताइए। देखिए, फर्स्ट टाइम तो जब स्टार्ट हुआ था मैं तब स्कूल में थी, तब मुझको इतना फिटनेस जर्नी के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन अभी जो होता है ना कि 80 to 90% जो लड़कियां होते हैं वो बहुत गायनी या पीसीओडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में सफर करते हैं। तो ऐसा ही थोड़ा ओबेसिटी एंड पीसीओडी रिलेटेड प्रॉब्लम मुझको भी आया था। तो Okay. मुझको मेरा जो डॉक्टर थे तो वो मुझको डायरेक्टली बोल दिए थे कि आपको इस चीज के लिए पहले तो वेट लूज करना होगा। सेकेंडली क्या होता था कि मैं जो स्कूल में थी वहां पे मेरे जो फ्रेंड्स लोग वगैरह थे वो लोग भी थोड़ा, मैं बहुत फैटी थी बाय द वे, ओके, तो मेरे वेट को लेके थोड़ा हंसते थे, मजाक बनाते थे। तो मैं तब सोची कि चलो अभी तो मेडिकल इशू भी आ गया है, तो अब तो वेट लॉस जर्नी में जाना ही होगा। तभी बेसिकली मेरा जो वेट लॉस जर्नी है या फिटनेस में आना हुआ है, तो तभी स्टार्ट हुआ था। तो तब मैं क्लास 9 में थी, ओके, तभी से। ओके, दैट मींस बहुत ही लंबा जर्नी रहा। बहुत ही लंबा, लेकिन तब उतना प्रॉपर नहीं था, ओके, क्योंकि तब मेरे दिमाग में तब सिर्फ एक ही पिक्चर था कि मुझको पतला होना है, ओके, कैसे भी करके मेरा वेट लूज करना है और मुझको पतला होना है। क्योंकि तब उस एज में और कुछ उतना आइडिया भी नहीं था मुझको फिटनेस को लेके। तो मैं बस जिम जाती थी और कार्डियो करती थी, जिम जाती थी, कार्डियो करती थी, ट्रेडमिल करती थी, 1 घंटा 2 घंटा सिर्फ ट्रेडमिल कर रही हूँ। ओके, तो ऐसे ऐसे करके मैं एक साल में 10 to 11 kgs वेट लूज तो कर दी थी, लेकिन बहुत वीक हो गई थी। मतलब स्किन भी जैसा लूज हो गया था, बहुत वीक भी हो गई थी। और कंटिन्यू ना, आप एक कार्डियो सेशंस जो होता है आप कंटिन्यू उसको नहीं मतलब कर सकते हो। इट्स लाइक कि मतलब आपका इम्यूनिटी वीक हो जाएगा आप कंटिन्यू अगर सिर्फ कार्डियो ही करते रहे या कुछ भी। तो उसके बाद फिर मेरा 2 to 3 years गैप गया था जब मैं कॉलेज में थी, मेरा थीसिस वगैरह प्रैक्टिस ऑल के लिए। ओके, तो फिर मेरा गैप गया था। उसके बाद में जब आफ्टर कॉलेज फिर से मेरा फिटनेस जर्नी स्टार्ट की, तो तब मेरा कार्डियो के साथ जो प्रॉपर एक वेट ट्रेनिंग होता है, तो वो मेरा स्टार्ट हुआ था। और उसका जो इम्पोर्टेंस है मुझको उसके बाद समझ में आया। ओके। हम जानते हैं कि आदित्य बनर्जी इज ए मेंबर ऑफ एनीटाइम फिटनेस। Yeah. तो हमें ये बताइए, हु इज आदित्य बनर्जी आउटसाइड एनीटाइम फिटनेस? वो क्या करती है, क्यों करती है? ठीक है, बेसिकली तो आई एम प्रोफेशनली एन एस्ट्रोलॉजर ओके, विथ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड Okay. टैरो कार्ड रीडर। ओके, तो आप मुझको एक स्पिरिचुअल पर्सन बोल सकते हो। हाँ, आई डील विथ क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स इन देयर रियल लाइफ बेस्ड ऑन देयर चार्ट्स एंड प्लैनेट्स। एंड उसके साथ उन लोगों का एनर्जी जो डिस्टर्ब्ड होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस वगैरह वो लोग फेस करते हैं, तो मैं वही सब कंसल्ट करती हूँ उन लोगों Okay. को। आप हीलिंग वगैरह, ओके, एंड आई वर्क विद द क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स आल्सो ओके। जो क्लाइंट्स को लगते हैं। तो यही मैं रियल अरित्रिया बैनर्जी हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज पूछना है। ऐसा चीज है कि अलग पकड़ लीजिए, इसी स्पेसिफिक जोडिएक साइन फिटनेस को रिलेटेड लेके ज्यादा एक्साइटेड होते हैं? जैसे हाँ, फॉर एग्जांपल होता है। मैं स्कॉर्पियो हूँ, मुझे वर्कआउट करवाना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ऐसा कोई देखिए, स्पेसिफिक है क्या? स्कॉर्पियो में क्या होता है कि मार्स एनर्जी हाँ, मेन रहता है। ठीक है, स्कॉर्पियो का रूलिंग प्लैनेट कौन होता है? मार्स। अब आप मान लीजिए जो सब जोडियाक साइंस का रूलिंग प्लैनेट सन होता है, मार्स होता है, यानी कि जो फायर एनर्जी होता है, तो उन लोगों का एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। ओके, तो वो लोग को फिटनेस जर्नी में आना ही होता है, मतलब नहीं तो उन लोगों का एनर्जी बहुत गलत जगह पे इन्वेस्ट हो जाता है। ओके, एरोगेंसी में, टेम्परमेंट में, Okay. वो सब वो लोग कंट्रोल नहीं कर Okay. पाते हैं। फिर दूसरी तरफ जब आता है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, तो इन लोगों का क्या होता है? रूलिंग प्लैनेट होता है सैटर्न, जो कि बहुत डिसिप्लिन्ड होता है। ओके,
तो डिसिप्लिन में भी आपको फिटनेस चाहिए होता है कि हम्म, आप जितना डिसिप्लिन रहोगे आप हम्म, लाइफ में उतना तरक्की करोगे। ओके उसका मैटर ये है। तो बेसिकली जोडियक में क्या होता है कि फायर साइंस, अर्थ साइंस, इस दोनों में फिटनेस का थोड़ा झोंक ज्यादा होता है। हम्म, जैसे कि ऐसा जैसे जोडियक में होता है, अभी सेम आपका मूनशाइन अगर ऐसा हुआ तब भी होगा। सेम आपका रूलिंग नंबर जो हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजिकली, तो रूलिंग नंबर में अगर आपका नंबर 1 रहा, नंबर 9 रहा, ओके नंबर 8 रहा, हम्म। ठीक है, तब भी आप फिटनेस के तरफ आप खुद ही खींचे चले जाओगे। सो बेसिकली लाइक जोडियक साइंस, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिज्म, फिटनेस, ये सब एक रिलेटेड होता है। बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है। ओके क्योंकि देखिए स्पिरिचुअलिटी में और एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बैलेंस में रखना होगा। अच्छा क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आपको डिसिप्लिन बहुत ज्यादा चाहिए। हम्म मेरा क्या होता है कि एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं जब क्लाइंट्स को डील करती हूँ उसके पहले मुझको पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरत है मेरा स्पिरिचुअल फील्ड में। तो मेरे को मेंटल पॉजिटिविटी बोलिए, फिजिकल हेल्थ का पॉजिटिविटी जो भी है वो सब मुझको फिटनेस से ही मिलता है। ओके नहीं तो रेगुलर लाइफ में आप पॉजिटिव हो सकते हो लेकिन आपका सराउंडिंग्स में हर कोई इंसान, हर कोई आदमी पॉजिटिव नहीं है। सो वर्कआउट करने से आपका वो पॉजिटिव एनर्जी। हाँ, क्योंकि चक्रस एक्टिवेट होते हैं। आप अच्छा। जितना वर्कआउट करोगे, जितना डिसिप्लिन रहोगे, हाँ हाँ उतना आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा तो आपका नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कम होगा। आपका नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कम होगा तो आपका चक्रस बैलेंस में रहेगा। चक्रस बैलेंस में रहेगा तो स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत अच्छे से आएगा। ओके, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ज्यादा। बिकॉज ये बात मुझे आज पता चला कि आप वर्कआउट से रिलेटेड आपका चक्रस भी रिलेटेड होते हैं। तो मैं अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूँ, कार्डियो करूँ, मैं चक्रस भी बैलेंस हो सकते हैं। चक्रस बैलेंस होगा क्योंकि आपका चक्रस एक्टिवेट में जो वे बोली आपको उस वे से एक्टिवेट होता है। जैसे कि बहुत कोई वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं लेकिन बहुत कोई योगा में होते हैं। ओके योगा में ही हर एक चक्रस का अलग अलग योगा लेवल होता है। आप वो करके भी आपका चक्रस बैलेंस कर सकते हो। लेकिन मुझको वेट ट्रेनिंग ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। ओके तो मुझको मेरा एरोगेंस लेवल कंट्रोल करने के लिए, शांत दिमाग से लोगों के साथ डील करने के लिए, मतलब बहुत शांत रहना पड़ता है। तो मेरा जो हाई एनर्जी लेवल है वो मेरे को वेट ट्रेनिंग के साथ नॉर्मलाइज करना आ गया। मतलब मैं जितना ज्यादा वेट ट्रेनिंग करती हूँ मुझको लगता है मैं उतना ज्यादा शांत रह पाती तो हूँ। बेसिकली फिटनेस में आके या फिर एक फिटनेस रूटीन फॉलो करके आप अपना प्रोफेशनल लाइफ भी आप ग्रो किए इम्प्रूव हो। कर रहे हैं हम। ओके, इट्स रियली ग्रेट। एंड आप जब एनी टाइम फिटनेस में फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए पहला चीज तो जब मैं एनी टाइम फिटनेस में आई तो बहुत ही मतलब इंस्ट्रूमेंट्स जो है यहाँ पे तो वो तो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब मैं एक चीज देखी कि अदर्स जिम से क्या होता है इस जिम में, एक तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है। हाँ दूसरा चीज है कि जो चीज के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है आपको वही जगह पे वो हिट कर रहा है। ओके वो चीज हम एनी टाइम फिटनेस में आके देखे हैं। सेकेंडली यहाँ पे गाइडेंस बहुत प्रॉपर है। आप रिसेप्शनिस्ट से लेके शुरू करके ट्रेनर लोगों तक बोलो, गाइडेंस वो लोग बहुत ज्यादा प्रॉपरली देते हैं। ओके प्लस आप लोग का जो वीकली जो योगा क्लास होता है या जुम्बा क्लास होता है या फिर एमएमए क्लास होता है, एमएमए में अब तक स्टार्ट नहीं की हूँ, मुझको वो है कि जनवरी के बाद से मैं स्टार्ट करूंगी। तो वो सब भी मुझको बहुत अच्छा लगा। एनी टाइम में जो मतलब फैसिलिटीज है आप लोगों का, ये तो मुझको बहुत कम जिम में ही मिला है। जैसे यही हम कोशिश करते हैं हम सभी मेंबर्स को एटलीस्ट वो फैसिलिटी, वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें जो दूसरे जगह से अलग हो। एग्जैक्टली। एंड आप जब वर्कआउट स्टार्ट किए लाइक ड्यूरिंग योर फर्स्ट डेज, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द जिम वो कैसा था? जब हमने एकदम लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट अरित्रिया सम लाइक हु वाज इन क्लास 9 एंड जो पहला दिन जिम में आप पैर रखे, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? देखिए 9 में तो हम जब पहला दिन पैर रखे थे तब हम पैर रखे थे सिर्फ कार्डियो के लिए ही। लेकिन उसके बाद आफ्टर कॉलेज जब हम फिर से मेरा जो फिटनेस जर्नी है वो जब मैं स्टार्ट की, तब मैं बेसिकली स्टार्ट की थी वेट ट्रेनिंग प्लस कार्डियो के लिए।
लेकिन तब प्रॉब्लम ये था कि वेट ट्रेनिंग को लेके मुझको उतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि वो आपका बॉडी टाइप के ऊपर, आपका गोल्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आपका रूटीन क्या होना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, वेट को कैसे आपको पुट ऑन करना है मशीन्स पे या कुछ भी। तो उसके लिए तो मुझको पहला दिन जिम आके जो लगा था कि ट्रेनर इनिशियली बहुत जरूरी है। ट्रेनर हो या कोच हो जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके आपके गोल्स के लिए, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप पूरा साल ना रखो, लेकिन जब तक आपको वो नॉलेज नहीं आ जाता है तब तक ट्रेनर रखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, एंड अभी टॉकिंग अबाउट डाइट, अगर हम डाइट को लेके बात करते हैं तो आपका नॉर्मल डाइट कैसा रहता है? मैं नॉर्मली मैक्रोज माइक्रोज सब कुछ काउंट करके एकदम डाइट फॉलो करके रहती हूँ, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि जिम में तो आपका 30 to 35% काम हो जाता है, लेकिन बाकी आपका जो गोल रहता है आपको, आपका बॉडी को लेके, वो बल्किंग हो, कटिंग हो, या आप टोन्ड होना चाहते हो, आपको एब्स चाहिए, आपको कुछ भी हो, तो वो आपका किचन में बनता है। ओके, तो उसके लिए आपको डाइट मेंटेन करना तो बहुत जरूरी है। एंड लाइक हम लोगों को ये भी सुनने को मिलता है, those who are into spirituality and those into astrology, they need to follow a specific type of diet. Okay, is this? देखिए, स्पेसिफिक मतलब वैसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में दो तरीके का खाना होता है, कि सात्विक खाना, दूसरा होता है तांत्रिक खाना। तो अभी इसमें क्या होता है, सात्विक मतलब पूरा वेज में चले जाते हो आप, लेकिन और तांत्रिक मतलब पूरा ही मतलब सिर्फ नॉनवेज ही आप खा रहे हो, लेकिन उसके बीच में भी हम लोग जो करते हैं, कभी कभी नॉनवेज हम लोग लेते हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं लेते, मतलब बहुत ज्यादा स्पाइसी या बहुत ज्यादा रिच नॉनवेज या कुछ ऐसा नहीं लेते, क्योंकि वो आपका एरोगेंस लेवल को स्पिरिचुअली बहुत हाई कर देता है। ओके, ठीक है, तो और स्पिरिचुअली हम लोग को ना बहुत एक शांत लेवल में रहना पड़ता है एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। तो उसके लिए भी डाइट बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हम लोग डाइट जो फॉलो करते हैं वो बहुत ही मतलब उतना स्पाइसी नहीं होता है। आप माइक्रोस मैक्रोस काउंट करके आप डाइट एक फॉलो कर रहे हो, तो आपका बॉडी में हर एक एनर्जी आपका बैलेंस्ड में ऑटोमेटिकली आ जाता है। मतलब आपका फिटनेस के साथ आपका माइंड भी बैलेंस रहता है आप जब डाइट करते हो। ठीक है, तो इसलिए डाइट तो मेरे लिए प्रोफेशनली भी इम्पोर्टेंट है, पर्सनली भी, मतलब फिटनेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर जैसा आप बोले हैं एनर्जी लेवल्स, एनर्जी, अगर कोई 9 to 5 जो हमेशा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहता है, तो वो लोग क्या स्टेप्स ले सके कि उनका लाइक मेंटल हेल्थ एंड आपका फिजिकल हेल्थ प्लस स्पिरिचुअल हेल्थ जो सही हो सके? देखिए, स्पिरिचुअलिटी तो सबके अंदर नहीं आता है, तो सब कोई तो स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सब लोगों को ही चाहिए बैलेंस में रखना, क्योंकि नहीं तो आपका प्रोफेशनल लाइफ का स्ट्रेस भी आप नहीं ले पाओगे अगर वो दो चीज आपका मेंटेन नहीं रहा, क्योंकि आपका हेल्थ बिगड़ जाएगा, नहीं तो दिमाग आपका बिगड़ जाएगा, कुछ ना कुछ आपका होता रहेगा। देखिए, जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं कि आप 5 बजे तक या मैक्स टू मैक्स 7-8 बजे तक आप घर आ रहे हो, आप कुछ हल्का फुल्का खाओ, आप 9-9:30 बजे जिम को हिट करो, 1-1.5 घंटा करो। क्योंकि देखिए, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आने के पहले मुझको भी 9 to 5 जॉब करना पड़ा था। मैं जब स्टडी वगैरह या प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैं तब HDFC बैंक में थी। ठीक है, तो तब मेरा 9 to 5 तो नहीं बोलूंगी, लेकिन 9 to 7 मेरा जॉब टाइम ही था। लेकिन तब भी मैं घर में आके, क्योंकि आपका दिमाग उस जगह पे सेट होना चाहिए, और इसके लिए ना सिर्फ मोटिवेशन लेवल काम नहीं आता, इसके लिए कंसिस्टेंसी रहना बहुत जरूरी है कि मुझको ये चीज करना है। और आप जब एक बार स्टार्ट कर लोगे, तब करते करते वो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन बहुत कोई क्या होता है कि स्टार्ट करता है, 1-2 महीने बाद बंद कर दिया, फिर 1 साल बाद स्टार्ट किया, तो वैसा करके वो चीज नहीं होता है। तो मैं बोलूंगी कि आप 9 to 7 भी अगर जॉब कर रहे हो, तो रात में 1-1.5 घंटा एटलीस्ट रखो जिम के लिए। ये चीज आपको लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है, क्योंकि आप लोग वैसे भी कहीं ना कहीं दूसरे जगह उस टाइम को इन्वेस्ट करोगी। उससे ज्यादा बेटर है कि आप अभी से आपका फ्यूचर के बारे में सोचो, और लॉन्ग रन में जो चीज आपको, आपका हेल्थ को, आपका फाइनेंशियल फैक्टर को भी बेनिफिट देगा, उस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करो। अच्छा,
like in talking in terms of astrology, जिसका like physical health अच्छे हो तो उसका other sectors of life पकड़ जाए, health, relationship, finance, वो भी क्या affect करता है, like energy हाँ, levels, इफेक्ट planetary करता है traits? क्योंकि देखिए दो प्लैनेट से मैं बोलूंगी, एक है मार्स और दूसरा है सैटर्न, Okay. जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन को और फिटनेस को पसंद करता है। अब मार्स कनेक्टेड रहता है इंसानों का एनर्जी के साथ, हाँ. उसका लव लाइफ या मैरिज लाइफ के साथ, जहाँ पे हम मांगलिक नॉन मांगलिक व्यक्तियों का भी बात करते हैं। Okay. और सैटर्न कनेक्टेड रहता है पैसों के साथ। Okay. देखिए पैसों के लिए सिर्फ जुपिटर मैटर नहीं करता है, Okay. क्योंकि वो आपको फाइनेंशियली आपको वो बैलेंस करना सिखाएगा, आपका सेविंग्स लेके आएगा, प्रॉपर्टी से जो भी हो। लेकिन जो इनकम का मेन प्लैनेट होता है और जो आपका हार्ड वर्क का मेन प्लैनेट होता है, कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको देता है सैटर्न। Okay. ठीक है, तो पूरी अगर मैटेरियलिस्टिक प्लैनेट आप देखोगे तो वो शनि है। Okay. शनि को बहुत कोई डरता है शनि से, लेकिन डरना नहीं चाहिए। उसके ऊपर आपको पॉजिटिवली होप रखना है कि आज अगर मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, आज अगर मैं डिसिप्लिन हूँ, क्योंकि सैटर्न डिसिप्लिन छोड़ के कुछ नहीं समझता है। Okay. आज अगर मैं डिसिप्लिन हूँ तो सैटर्न मुझको देगा, वो मुझसे कुछ लेगा नहीं। अच्छा. लेकिन अगर मैं मेरे लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हूँ, हाँ. मैं उल्टा सीधा जगह मेरा दिमाग लगा रही हूँ या इन्वेस्ट कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, काम में मेरा फोकस नहीं है, मेरा मेंटल हेल्थ मेरे खुद के इनडिसिप्लिन लाइफ के वजह से ही खराब हो रहा है, तो सैटर्न आपको सफर कराएगा। तो सैटर्न स्ट्रॉन्ग करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइक आपको डिसिप्लिन रहना है, डिसिप्लिन एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल। फिर आपको कोई स्टोन का जरूरत नहीं है, आपको नीलम भी नहीं पहनना पड़ेगा, पाइराइट भी नहीं पहनना पड़ेगा। ओके। तो सैटर्न उसी चीज से खुश हो जाता है। तो पकड़ फॉर एग्जांपल लाइक मुझे स्टोन्स वगैरह पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी आई हैव एन इंक्लाइनेशन, मुझे एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअल मुझे थोड़ा इंक्लाइनेशन है उस चीज की तरफ, तो मैं अपना करियर अपना लाइक ये सब कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अदर देन लाइक आप क्या एडवाइस दोगे मुझे? पहला चीज तो आपको एक रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा कि इस टाइम से इस टाइम तक मेरा जो रूटीन ये है, ये मुझको पकड़ के रखना है। अच्छा। आपका हार्ड वर्क मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा। आपको थोड़ा सा मेडिटेशन के ऊपर भी फोकस लाना होगा, क्योंकि फिटनेस के साथ मेडिटेशन जब आप करोगे तब आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर पाओगे। आपका चक्रस तब एक्टिवेट होगा। चक्रस एक्टिवेट हो गया तो आपको स्टोन्स वगैरह कोई भी चीज का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका वहां पे क्या होगा, आपका मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ बैलेंस में आएगा, आपका एनर्जी यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो जाएगा। तो तब जो होता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है या पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होता है, उस फेज में आके, क्योंकि आपका ऑरा ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया है, उस फेज में आके आप सब चीज पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके। लाइक ये चीज मैं अचीव कर सकती हूँ, ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है तब आपके अंदर आएगा। और जो लोग ये डिसिप्लिन लाइफ लीड नहीं करते, उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो लोग एक दिन मैनिफेस्ट करेंगे, दूसरा दिन उन लोग को वो चीज नहीं मिलेगा तो वो लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गए, यार कल ही तो मैनिफेस्ट किया, आज नहीं मिला। ओके। तो वहां पे ट्रस्ट इशू आ जा रहा है। मतलब बंदे को खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ये चीज कर सकता है या उसको ये चीज मिल सकता है, तो यूनिवर्स क्यों आपको वो चीज देगा? क्या मैं ये मैनिफेस्ट कर सकता हूँ कि मुझे नेक्स्ट अगले 1 साल में एक अच्छा फिजिक बना सकता हूँ? ये सभी लोग कर सकते हैं क्या? वो चीज है पॉसिबल? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन के लिए एक चीज दिमाग में रखना जरूरत है, जो कि है, देखिए 2 तरीके का चीज होता है, एक है फैंटेसी और एक है डिजायर। ओके। मैनिफेस्टेशन काम करता है डिजायर के साथ। फैंटेसी इज लाइक कि मुझको आज मर्सिडीज लेना है, लेकिन वो लेने के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ओके। मेरे को वो विश है कि मेरे को मर्सिडीज चाहिए 3 साल में, लेकिन उसके लिए मुझको जो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो डिसिप्लिन लाइफ लीड करना पड़ेगा, जो चीज उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मैं वो सब कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं बेड पे सो के सिर्फ मैनिफेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा फैंटेसी है, मुझको मर्सिडीज चाहिए। ओके। वैसे मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। ओके। लेकिन डिजायर क्या होता है कि आप जो ड्रीम देख रहे हो आप उसके लिए काम भी कर रहे हो। जैसे मुझको मर्सिडीज चाहिए, उसके लिए मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, जो मेरा बैड हैबिट्स है उसको मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, क्योंकि वहां से मैं पैसा भी सेविंग्स कर रही हूँ, मैं डिसिप्लिन भी रह पा रही हूँ। ओके।
तो मेरा काम पे भी फोकसिंग पावर ऑलरेडी बढ़ रहा है। मेरा जब क्राउन चक्र एक्टिव होगा तब मेरा ब्रेन पावर एक्टिव होगा, तो मैं और अच्छे से काम कर पाऊंगी और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को लाइफ में मैं अट्रैक्ट कर पाऊंगी। तो उससे क्या होगा कि मेरा जो पॉसिबिलिटी है मर्सिडीज खरीदने का वो बढ़ता जाएगा। ओके तो मैनिफेस्टेशन आपका डिजायर के ऊपर काम करेगा। तो मतलब मैं अगर सिर्फ सोचूं मैं कल से जिम जाऊंगा, मैं तब काम नहीं, मुझे जिम एक्चुअली में जाना पड़ेगा। ओके तो वहां पे क्या होता है कि आपका लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं या बैड लक आ सकते हैं या हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तब क्या करता है स्पिरिचुअलिटी हो या मैनिफेस्टेशन हो, उस ऑब्स्टेकल्स को धीरे धीरे हटाता रहता है। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन होता है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उसके तरफ आप बहुत स्पीडीली आप उस तरफ ग्रो कर सकते हैं। ओके आप खुद मेडिटेशन करते हो? दिन का काम मेरा सुबह उठ के पहला काम रहता है, पहले तो मैं फ्रेश होके पूरा घर साफ करती हूँ। ओके उसमें मेरा हाफ एन आवर जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे साथ नॉर्मल लोगों का मेडिटेशन टाइम का तो कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। तो मैं नॉर्मली 1 घंटा मेडिटेशन करती हूँ क्योंकि मैं मंत्रस के साथ मेडिटेट करती हूँ। ओके तो मेरा जो मंत्रस का जो रिचुअल्स होता है और मेडिटेशन होता है, तो उसमें मेरा 1 घंटा जाता है। उस 1 घंटा में आधा घंटा मेरा प्रॉपर मेडिटेशन रहता है कि जो मंत्र में चैंट करके मेडिटेट करती हूँ, प्रॉपर ध्यान मतलब पोजीशन में बैठ के कुछ करके, वो मेरा हाफ एन आवर रहता है। उसके बाद मेरा जो रहता है लिसनिंग मेडिटेशन, मतलब जो मंत्रस में सुनती हूँ, जो साउंडिंग वाइब्रेशन होता है वो मैं लेती हूँ। वो मान लीजिए मैं कोई बुक्स पढ़ते पढ़ते भी मैं ले सकती हूँ, नॉर्मली मैं कोई भी काम करते करते मैं कर सकती हूँ। तो वो मेरा और आधा घंटा रहता है। तो ये सुबह उठ के 1 घंटा मेरा पूरी उसी चीज में जाता है, चैंटिंग, लिसनिंग और मेडिटेशन में। उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट करके जिम पहले, क्योंकि उसके बाद मुझको अपना मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ देखना है। उसके बाद मैं वापस जाके फिर लंच करके फिर मेरा क्लाइंट्स एंड ऑल एंड काम सब मैं एकदम स्टार्ट करती हूँ। ये मेरा रूटीन। एंड मेडिटेशन करने के बाद आपका मेंटल हेल्थ में आपने क्या चीजें नोटिस की है जो इम्प्रूव हुआ है पहले से? देखिए, पहला चीज तो मैं पहले बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थी, वो चीज मेरा नहीं है। ओके दूसरा चीज है कि मैं ये सिर्फ मेडिटेशन में नहीं है, मेडिटेशन विद फिटनेस मेरे अंदर जो आया है, मैं खुद को लेके कॉन्फिडेंट नहीं थी कभी। ओके अभी वो चीज बहुत ज्यादा है कि अगर मैं जानती हूँ मैं कर पाऊंगी तो मैं कर पाऊंगी। उसमें और 4 लोग क्या बोल रहे हैं, कौन मुझको डिमोटिवेट करना चाहता है, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा चीज, आपके लाइफ से आपको खुद को लेके जो इनसिक्योरिटीज रहता है वो दूर होने लगता है। आप जितना फिट रहोगे, मेंटली हो फिजिकली हो, तो आपको खुद को लेके जो डाउटिंग नेचर्स रहता है, इनसिक्योरिटीज रहता है, वो सब दूर होने लगता है। तो आप खुद के ऊपर वो बिलीव लाने लगते हो कि मैं ये अच्छा चीज डिजर्व करती हूँ। तो इंसान खुद के साथ तब कोई सैक्रिफाइस नहीं करता है। जो चीज मेडिटेशन के थ्रू बोलिए, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू बोलिए, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बोलिए, मेरे अंदर जो इम्प्रूवमेंट आया है, और ये 3 चीज तो फंडामेंटल चीज होता है कि आपको अगर एक हेल्दी लाइफ चाहिए, अपने लिए एक अच्छा लाइफ चाहिए, और आपको जो चाहिए अगर वो चीज आपको अचीव करना है, तो ये 3 चीज तो आपको बेस में लाना ही होगा। ओके एंड जो नॉर्मल इंसान होते हैं या फिर जो बेसिक डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज, जॉब या बिजनेस करते हैं, उनके पास जो कभी मेडिटेशन ट्राई किए नहीं बट उनको ट्राई करने का इच्छा है, बट वो फोकस नहीं कर, बहुत टाइम ऐसा होता है, हम लोगों ने खुद भी सुना है कि जब मैं मेडिटेट करने बैठूं तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज घूमते रहते हैं। तो जब कोई फर्स्ट टाइम वो ट्राई कर सकता है, तो देखिए, मेडिटेशन में हैबिट लाने के लिए 21 डेज टाइम लगता है। ओके वो पहला 21 डेज आप बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाओगे। आप जब भी मेडिटेट करने बैठोगे, कुछ भी करोगे, आपका माइंड इधर उधर जाने लगेगा या बहुत सारा चीज आपका माइंड में चलने लगेगा, कुछ होगा, लेकिन वो होने दीजिए। उस चीज को आप फोर्स मत कीजिए कि क्यों हो रहा है, अभी बंद करना है, अभी मेडिटेट करना है, वो चीज मत कीजिए। नॉर्मली एक मंत्र के साथ आपको वो मेडिटेशन कुछ भी हो, वो आपको स्टार्ट करना है, वो है ओम, सिंपल ओम। आप 108 बार ओम बोल के, आप बोल भी सकते हो, आप मन में भी चैंट कर सकते हो, लेकिन ओम जब आप बोल के करते हो, ब्रीद लेके छोड़ के, तो वो ज्यादा बेनिफिट देता है आपका चक्रस को।
वो बोल के आप स्टार्ट कीजिए, आप 21 डेज वो कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो पावर आ जाएगा। फिर आप खुद में बिना मेडिटेशन के आप नहीं रह पाओगे। आपको लगेगा ठीक है, मैं पहले उठ के फ्रेश होके पहले मेरे को ये, और ऐसा नहीं है कि आपको आधा घंटा 1 घंटा ही करना है, आप 10 मिनट कीजिए, आप 15 मिनट कीजिए, इनफ है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ओके। आप वो 10 मिनट भी अगर पूरी आप वहां पे फोकस देके ओम चैंट करके आप मेडिटेट कर रहे हो, वहां पे भी आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा चक्रस का। उसके लिए आपको आधा घंटा 1 घंटा ही करना होगा, वैसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोगों का काम है वो सब चीज के साथ, तो हम लोग करते क्योंकि हम लोग को अच्छा लगता है वो करना। लेकिन वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जिन लोगों का अदर्स काम होता है, उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। आप 10 मिनट ही दीजिए रेगुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको स्टार्ट करना होगा। हाँ, एक्चुअली वो बिना स्टार्ट किए हाँ, वो नहीं आ पाएगा। ओके, सो आप जैसे स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी मानते हैं, तो आपको स्पिरिचुअलिज्म क्या सिखाया जो आपको फिटनेस नहीं सिखा पाया? स्पिरिचुअलिज्म क्या सिखाया जो फिटनेस नहीं सिखा पाया? तो देखिए, स्पिरिचुअलिज्म मुझको लाइफ को बैलेंस करना सिखाया है। ओके। कि आपको, देखिए बहुत से इंसान क्या होता है ना, लाइफ में बहुत हाइपर हो जाते हैं। मुझको इस टाइम के अंदर ये करना है, उस टाइम के अंदर ये करना है, मुझको इसका टाइम नहीं मिलेगा, उसका टाइम, तो वो लोग ना और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हैं। ओके। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या करता है, आपको एक ऐसा लेवल पे लाता है कि जो भी स्ट्रेस है आपको पता है कि आप कर लोगे, आप टाइम निकाल लोगे। और स्पिरिचुअलिटी आपको ये सिखाता है कि तुमको लाइफ में वही चीज करना है जो तुमको जरूरत है, वो नहीं करना है कि जो सिर्फ तुमको चाहिए। ओके। ठीक है, मतलब जैसा होता है ना कि वांटिंग और नीडिंग के अंदर एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस स्पिरिचुअलिटी इंसान को सिखाता है। ओके, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जो धीरे धीरे हम लोगों को भी समझ में आ रहा है। एंड सेकंड, लाइक टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, अगर हम हेल्थ के रिलेटेड बात करें, तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उनके हेल्थ तो ऑब्वियसली खराब होते हैं। तो हाउ डज दिस स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वो प्लेनेटरी यूनिवर्स लेवल्स में इफेक्ट करते हैं? देखिए, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों प्लैनेट्स को ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अच्छा। स्मोकिंग इफेक्ट करता है राहु को, ओके। ठीक है, और ड्रिंकिंग इफेक्ट करता है शनि को। तो आप जितना स्मोकिंग करोगे, और राहु ऐसा प्लैनेट है ना, वो आपका एडिक्शन बढ़ाता है। मतलब Okay. आपका जिस चीज के ऊपर एडिक्शन रहेगा, हाँ। राहु उस एडिक्शन को और बढ़ाएगा। ओके। अब वो अच्छा एडिक्शन हुआ तो अच्छा साइड से बढ़ाएगा, बुरा एडिक्शन हुआ तो बुरा साइड से बढ़ाएगा। तो जिन लोगों का चार्ट में राहु एक्टिव है, या फिर मान लीजिए न्यूमरोलॉजिकली जिन लोगों का रूलिंग या डेस्टिनी प्लैनेट में राहु है, ऑलरेडी प्लेस्ड है, अगर उन लोगों का स्मोकिंग का हैबिट है तो वो लोग नहीं छोड़ पाएंगे, और वो दिन के बाद दिन और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और ये बढ़ने से क्या क्या होगा कि राहु क्या करता है ना, इल्यूशंस बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। तो आपको लगेगा कि नहीं, स्मोक कर रहे हो मतलब मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या करेगा, वो आपको और ज्यादा एंशियस कर देगा, और ज्यादा आपका हेल्थ को बिगाड़ देगा। आपका लंग्स हेल्थ बोलिए, हार्ट हेल्थ बोलिए, ब्लड को आपको अच्छे से फ्लो नहीं करने देगा। यहाँ पे भी राहु क्या रोल प्ले करता है, वो रिलेटेड रहता है ट्यूमर प्रॉब्लम्स, अल्सर प्रॉब्लम्स, बॉडी हीट कर देना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ। तो आपका एडिक्शन भी वो बढ़ाता जाएगा, आपको प्रॉब्लम भी वो देता जाएगा। ये चीज होता है राहु के साथ। ड्रिंकिंग के साथ क्या होता है, शनि एंड ड्रिंकिंग इज लिटरली लाइक एनिमी। मतलब आप, और भूल के भी तो सैटरडे जो लोग ड्रिंक करते हैं, उन लोगों के लाइफ में अभी तो मतलब ये तो एकदम फैशन है कि सैटरडे नाइट मतलब ड्रिंक करना है सबको। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि सैटरडे ड्रिंक करने से स्पिरिचुअली लाइफ में ऑब्स्टेकल्स थोड़ा बढ़ता है। मतलब जहाँ पे मान लीजिए लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि मैं तो सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ, मेरा लाइफ में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों ऑब्स्टेकल आ रहा है, चार्ट में तो मेरा शनि पॉजिटिव है, फिर क्यों ऑब्स्टेकल आ रहा है। लेकिन आपका जो हैबिट है वो आपका डिसिप्लिन को नष्ट कर रहा है, तो वहां पे शनि आपको सफर देगा। तो ऐसे प्लेनेट के साथ अगर पकड़ लीजिए, मैं पूरा दिन, पूरा हफ्ता मैंने अच्छे से काम किया, मैंने डेडिकेटली काम किया, पर शनिवार को ऑफिस के बाहर जाके हमने पार्टी किया, तब क्या होगा? देखिए, मैं सजेस्ट करती हूँ अगर सैटरडे को भी करना है, क्योंकि बहुत कोई ओकेशनली करते हैं वीकेंड में, तो मैं बोलूंगी कि वो 12 बजे के बाद कीजिए।
ओके। मैं भी एकदम मॉन्क तो नहीं हूँ, लेकिन स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। हाँ। लेकिन कभी कभी अगर मुझको भी साल में 1 बार हो 2 बार हो, मुझको भी कोई इनविटेशन आया, कुछ आया, तो मैं भी सैटरडे छोड़ के 12 बजे, क्योंकि मैं खुद डरती हूँ इस चीज से। अच्छा। मैं मानती हूँ, डरती नहीं हूँ, मैं मानती हूँ। तो सैटरडे 12 बजे के पहले तो नहीं करना चाहिए। अब देखिए, स्पिरिचुअली अगर अगर स्पिरिचुअल चीजें आपको मानना है तो आपको पूरा मानना पड़ेगा। नहीं तो आप नहीं मान रहे हो तो बिल्कुल मत मानिए। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड आपने ऐसा क्या हैबिट, हैबिट से लाइक एक इंसान बनता है, अच्छा हैबिट हो बुरा हैबिट हो, तो आपका कुछ बुरा हैबिट रहा है जो उसको बहुत स्ट्रगल किया उसको ब्रेक करने के लिए? हाँ, मेरा बुरा हैबिट एक था, क्योंकि मेरे लाइफ में एक सिचुएशन ऐसा था कि मेंटली मैं बहुत डिप्रेस्ड थी, मेरे पर्सनल लाइफ के कुछ रीजंस के वजह से। तो तब मैं क्या सोचती थी कि ये ना, मतलब आपका फ्रेंड सर्कल के लिए भी होता है कभी कभी या कुछ भी। तो तब मैं सोचती थी कि ड्रिंक करने से या अल्कोहल कंज्यूम करने से जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम हो जाता है, भूल जाते हैं हम दुख दर्द या कुछ भी हो। करेक्ट। तो वो फेज मेरे लाइफ में एक था जब मेरा बीच में फिटनेस जर्नी जो था ऑफ था, और तब मैं स्पिरिचुअलिटी में एंट्री भी नहीं की थी, मेरा प्रोफेशन भी ये नहीं था या प्रैक्टिस भी नहीं था। तो उस फेज को मैं अभी बहुत रिग्रेट करती हूँ, क्योंकि देखिए वो चीज क्या करता है कि उस टाइम पे आपका स्ट्रेस लेवल को कम करता है, लेकिन जब आपका हैंगओवर उतरेगा तब आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ा देता है, क्योंकि वो आपका काम में भी इफेक्ट कर देता है, आपका मेंटलिटी में भी इफेक्ट कर देता है, आपका खर्चा भी करवा देता है, तो बहुत साइड से आपको नुकसान देता है। तो हर चीज एक लिमिट में करना चाहिए। जो चीज स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाता है, जो चीज आप फिटनेस में आने के बाद आपको, फिटनेस में आने के बाद तो देखिए अभी तो और मूड भी नहीं होता है, क्योंकि इतना डाइट फॉलो करते हैं, इतना हार्डवर्क करते हैं खुद को मेंटेन करने के लिए, तो अभी और मूड भी नहीं होता है कि जाके फिर वही सब करे, इतना दिन का मेहनत एकदम खराब कर दे। अभी तो खुद से ही और मूड नहीं होता है। एंड सेकंड, आपने वो हैबिट कैसे ब्रेक किया, क्या क्या स्टेप? बिकॉज ऐसा बहुत लोग है कि पकड़ लीजिए मुझे वो छोड़ना है, मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। वो टाइम आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। आप जो टाइम उस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो ये सोच के कि उससे आपको खुशी मिल रहा है, उससे आपका स्ट्रेस दूर हो रहा है, उससे आप लाइफ में खुश रह पा रहे हो, लेकिन वहां पे निकल के देखिए वो टाइम आप फिटनेस में इन्वेस्ट कीजिए। देखिए शुरू में 1-2 दिन में तो कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन जब आप करते रहोगे तब आपका जो एग्जैक्ट डोपामिन होता है वो रिलीज होना स्टार्ट होता है, और तब आप समझ जाओगे कि आपको एग्जैक्ट जो हैप्पीनेस है वो आपको लाइफ में डिसिप्लिन रहने से मिल रहा है, वो चीज करने से नहीं मिल रहा है। ओके। तो ये चीज तो डेफिनेटली फिटनेस में आप आओगे ही नहीं तो समझोगे कैसे। अभी आपका लाइक लॉन्ग टर्म फिटनेस गोल क्या है, आपको क्या चाहिए फिटनेस लेके? देखिए मेरा पहला चीज तो एक शॉर्ट टर्म फिटनेस गोल है, क्योंकि मुझको इंटरनेशनली ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मैं ब्रेक ले लेके करती हूँ, वो मेरा माइंड के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए फिलहाल तो मेरा अभी गोल है कि मुझको भी एब्स लाना है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो गोल होता है वो मेरा यही है कि मुझको फिट रहना है, मेरा दिमाग ठीक रखना है, मुझको फिट रहना है, मुझको मेरा हेल्थ नहीं खराब करना है, और मुझको जो एक लुक्स होता है ना इंसान का, वो किसी के लिए भी एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है। आप जितना फिट रहोगे उतना कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना कॉन्फिडेंट रहोगे या फिट रहोगे आप लुक वाइज उतना इंसानों को इम्प्रेस कर पाओगे। तो आप कहीं पे भी, आप काम में जाओ, जॉब में जाओ, मीटिंग में जाओ, तो वो चीज प्रोफेशनली भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। ओके। जैसे आपने भी बोले आपको एब्स लाना है, तो आप एब्स लाने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हो? फिलहाल तो मैं एकदम प्रॉपर डाइट स्टार्ट कर दी हूँ। जो भी मेरा थोड़ा बहुत इनडिसिप्लिन लाइफ था मैं एकदम बंद करती हूँ। देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि मुझको एक चीज तो पता है कि एब्स के लिए जिम से ज्यादा मुझको तो डाइट में फोकस करना ही होगा। अगर आपका नॉर्मल डाइट क्या चल रहा है? नॉर्मल डाइट देखिए, सुबह उठ के तो मेरा चिल्ला चलता है, या फिर मैं ओवरनाइट ओट्स बहुत ज्यादा फेवर करती हूँ, वो बना के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह मुझको उतना टाइम नहीं मिलता है बनाने के लिए। फिर तो जिम से वापस जाके प्रोटीन शेक, उसके बाद लंच में मान लीजिए 100-150 ग्राम चिकन विथ थोड़ा सा राइस एंड वेजीज फाइबर के लिए,
ये चलता है। थोड़ा फ्रूट्स भी मैं दोपहर को लेती हूँ, एक फ्रूट एवरीडे, ज्यादा नहीं लेती हूँ, एक ही फ्रूट लेती हूँ जो पसंद होगा। शाम को थोड़ा चना या मखाना, थोड़ा क्लाइंट्स देखते देखते ही खा लेती हूँ मैं। ओके। और फिर रात को मैं थोड़ा कर्ब्स अभी कट कर रही हूँ, एज मुझको एब्स लाना है, तो रात को चिकन या पनीर और उसके साथ वेजीज ऐड करके। आप जो ये बेसिकली लाइक एज ऑफ नाउ आप एक अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपने जो डाइट चेंजेस अपने लाइक रूटीन में लाए हैं, तो उससे आपका लाइक मेंटली भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है? बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा गुस्सा तो बहुत कंट्रोल हो गया है। मतलब पहले जब मैं बाहर का खाना खाती थी या मतलब बहुत ज्यादा रिच खाना खाती थी, तो तब वो मतलब मेरा बॉडी को हर टाइम ना एक हिट प्रोवाइड करता है वो सब चीज। तो ऑलरेडी जो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं या एरोगेंट होते हैं नेचर वाइज, तो उन लोगों का दिमाग और भी तब गर्म होने लग जाता है। कोई भी, जैसे ऐसा हो सकता है कि कोई बात हम छोड़ सकते हैं लेकिन वो चीज छोड़ नहीं पाते, तो वो चीज में अभी तो बहुत बेनिफिट्स मिल रहा है। एंड अदर बेनिफिट्स लाइक ब्रेन पावर आपका स्ट्रांग होता है, आपका स्किन ग्लो करता है, पिंपल्स नहीं आते हैं। और लड़कियों के लिए तो बहुत जो फायदे का चीज होता है कि आपका हार्मोन्स बैलेंस में रहता है। करेक्ट करेक्ट। हार्मोन्स तो बहुत बैलेंस में रहता है, आपको कोई भी हार्मोनल इश्यू, गायनी इश्यू नहीं आएगा, आप अगर डाइट ठीक से मेंटेन करो और फिटनेस पे रहो। एंड आपको वर्कआउट प्लान अभी क्या है? लाइक क्या वर्कआउट आप फॉलो कर रहे हो? देखिए, वर्कआउट तो मैं एनी टाइम में, मेरा तो कोच है, मैं उसके हिसाब से ही मेरा वर्कआउट प्लान में फॉलो कर रही हूँ। तो मेरा वेट ट्रेनिंग भी होता है, हफ्ते में एक दिन मेरा एंड्योरेंस के ऊपर भी फोकस करते हैं वो। तो और एवरीडे में वेट ट्रेनिंग के बाद थोड़ा बहुत 15 to 20 मिनट्स कार्डियो भी कर लेती हूँ। तो अच्छा जा रहा है मेरा। अभी कोच के साथ ट्रेनिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपको पुश करते हैं। Okay. मतलब कोच नहीं रहने से क्या होता है कि हम खुद को भी कभी कभी उस लेवल पे पुश नहीं कर पाते, क्योंकि मोटिवेशन आपका 365 डेज साथ में नहीं रहता है, वो कभी कभी आता है आपके लाइफ में। लेकिन जो आपको जो पुश करने का जो जरूरत होता है वो आपको आपका कोच ही करेगा, आपको बस गोल बता देना है। एंड आपको एक जो फायदा है कोच के साथ वर्कआउट में, एक अकाउंटेबिलिटी, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आता है कि क्या करना है, कितना करना है, एकदम कितना करना है, आपके लिए कितना जरूरी है, कैसे करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि पोस्चर तो बहुत, आपको वो टोन्ड बॉडी चाहिए तो आपको पोस्चर तो ठीक रखना ही होगा। पोस्चर मेंटेन करना, कौन सा कितने इंटेंसिटी में वर्कआउट करना, एकदम सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लाइक हम लोग हमेशा बोलते हैं, जब आप वर्कआउट स्टार्ट करें एटलीस्ट यू गेट एक कोच। आप एक कोच के साथ स्टार्ट करिए, आपका इनिशियल डेज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आता है। एकदम, फिर जब आपको लगे कि आप सब कुछ समझ गए हो, एक होता है ना सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी आ जाता है। देन आप क्या वर्कआउट कर, बिकॉज देयर आर एन नंबर वर्कआउट, बहुत सारा वर्कआउट, कौन सा वर्कआउट आपके लिए सही है वो भी जानना जरूरी है। तो एस्ट्रोलॉजी को लेके एक जो कॉमन मिसकंसेप्शन तो सब में, वो क्या है? कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इंसानों को डर दिखाता है, सिर्फ खराब चीज बोलता है। ओके। या फिर आप मतलब आपका ये हो जाएगा, आप मर जाओगे, ये हो जाओ, मतलब सिर्फ डर दिखाता है एस्ट्रोलॉजी। ये बहुत खराब और एक मिसकंसेप्शन है इंसानों के लाइफ में। तो एस्ट्रोलॉजी हम लोग कैसा अप्रोच रखना चाहिए एस्ट्रोलॉजी की तरफ? देखिए, मुझको इतना पता है कि जो लोग प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर है, मतलब जो लोग प्रॉपरली स्टडी किए हैं, प्रैक्टिस किए, या कुछ भी, जैसे मुझको मान लीजिए, या ऐसे बहुत से आपको सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर मिल जाएंगे। हम लोग सिर्फ नेगेटिविटी में बिलीव नहीं रखते हैं। देखिए, आपका चार्ट में सब चीज होगा, आपका पॉजिटिव चीज भी होगा, आपका नेगेटिव चीज भी होगा। तो किसी को अगर दिखाना है तो पॉजिटिव साइड भी दिखाओ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है, आपको रास्ता दिखाने के लिए है कि अगर आप ये चीज करोगे तो ये पॉजिटिव चीज हो सकता है, आप ये चीज करोगे तो ये नेगेटिव चीज होता है। बाकी आपका फ्यूचर में 100% क्या होगा वो आपका विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड करता है। आपको एस्ट्रोलॉजी गाइड कर दिया, लेकिन आप वो गाइडेंस लेके भी आपको जो सही लगा आप उसी तरफ चले गए, तो आपके साथ तो नेगेटिव चीज होना ही है। करेक्ट। तो टोटली वो चीज जो है वो आपके विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं तो यही बोलती हूँ कि इंसानों को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ देना, पॉजिटिव साइड्स दिखाना कि आप ये साइड करो, ये डिसीजंस लो लाइफ में, तो आपका वो पॉजिटिव साइड एक्टिव होगा। तो वही मेरा मोटो तो वही रहता है।
मैं डर थोड़ा कम ही दिखाती हूँ इंसानों को, ओके क्योंकि वो ना आपका दिमाग में जाके फिर बैठ जाता है, हाँ आप हाँ उसी के correct. बारे में फिर सोचते सोचते आप स्ट्रेस्ड हो जाते हो बहुत ज्यादा। तो वो हाँ, लेकिन जो जो मेन पॉइंट होता है डर दिखाने का, या जो सही में नेगेटिव है, वो तो बोलना ही पड़ेगा, वो हाँ तो हाँ हम छुपा नहीं सकते। लेकिन पॉजिटिव साइड भी रहा, जैसे हर कॉइन का पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड है, वैसे एस्ट्रोलॉजी में भी है। कोई भी प्लैनेट पूरा पूरी खराब नहीं है, कोई भी किसी भी इंसान का चार्ट पूरा खराब नहीं है। तो आपको उस चीज में वो बैलेंस मेंटेन करना हो कि आप नेगेटिव चीज बोल रहे हो तो आपको पॉजिटिव साइड भी उसको दिखाना है, ताकि वो इंसान एटलीस्ट होप ना गवा दे अपना लाइफ से कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मेरा चार्ट ही ऐसा है। तो ये चीज नहीं करना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। पर्स तो हम ये सवाल हर एक मेंबर से पूछते हैं जो हम लोग का पॉडकास्ट में आते हैं, तो वो क्या एडवाइस है जो आप देना चाहते हो, जो मेंबर अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए? कि फर्स्टली तो आप जब स्टार्ट कर रहे हो एक कोच हायर करो, क्योंकि नहीं तो आपको खुद को वो समझ में नहीं आएगा कि आपके गोल्स के लिए क्या चाहिए नहीं चाहिए, क्या वर्कआउट करना है नहीं करना है। ये तो मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनिशियली कोच या ट्रेनर आपको हायर करना ही चाहिए। सेकंड जो थिंग है कि प्लीज डाइट मेंटेन करो, क्योंकि विदाउट डाइट आपको रिजल्ट नहीं आने वाला है। हाँ, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम आप शुरू से ही क्रैश डाइट में चले जाओ, क्योंकि वो शुरू से आप नॉर्मल डाइट फॉलो करो, वो करते करते आपके अंदर वो डिसिप्लिन आ जाएगा। तो बेसिक एक हेल्दी खाने का जो डाइट होता है वो आप स्टार्ट करो। और सेकेंडली कि सिर्फ कार्डियो के ऊपर फोकस मत करो। जो लोग भी सिर्फ कार्डियो के ऊपर फोकस कर रहे हो, बहुत खराब दिखने लगोगे कुछ दिन बाद। तो प्लीज वेट ट्रेनिंग को और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेनली जो होता है वो कार्डियो के साथ इंक्लूड करो। ओके, so it was really a wonderful discussion with Aditya Banerjee. We got to know so many things about how planetary forces affect your health, how fitness affects your planetary health, and I'm sure our members will learn so much things from this podcast and will start their workout with us at India Fitness as soon as possible, because it will keep you healthy and also it will affect your like planetary health and spiritual health as well. And it was such a wonderful conversation with Thank you so We got to know so many things, and the entire crew today enjoyed here, and they got to know so many things. Thank It you was really so wonderful. much. Thank you so Thank you. Thank you.